नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट बाड़मेर में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला सहायक भर्ती, जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें कि आपको हमने ये बताया था कि जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है उसकी अभ्यर्थना है वो अधीनस्थ बोर्ड को भेजी जा चुकी है और जल्द ही उसका नोटिफिकेशन है वो आप सभी विद्यार्थियों के सामने होगा। तो हमारे पास भी बहुत सारे विद्यार्थियों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर इस भर्ती के बारे में हमें जानकारी कम है, हमें तैयारी भी करनी है, लेकिन हम एलिजिबल है या नहीं है ये हमें नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो हाल ही में होने वाली है या आने वाली है उसके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा है वो करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी है वो इस भर्ती के फॉर्म को भर सकता है या पेपर को दे सकता है, मतलब योग्यता क्या रहेगी, पेपर का पैटर्न है वो क्या रहेगा, पेपर का सिलेबस है वो क्या रहेगा और पेपर है वो कब हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थियों का सबसे बड़ा डाउट था, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने पिछली साल ही 12वीं बोर्ड के एग्जाम दिए हैं या इस साल बोर्ड के एग्जाम दिए, उनके सबसे बड़ी दुविधा है कि हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा, प्रयोगशाला सहायक की जो पिछली भर्ती हुई थी वो 3 विषय वर्ग के लिए थी, ज्योग्राफी के लिए, होम साइंस के लिए और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। उससे पहले जो 2 बार प्रयोगशाला सहायक की भर्ती हुई है वो केवल और केवल विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हुई है। एक 2016 में हुई थी और एक 2019 के चुनाव के बाद में, जो हमारे राजस्थान विधानसभा के चुनाव थे उसके बाद में पेपर हुआ था। वैकेंसी 18 की थी। तो हम बात करें सबसे पहले योग्यता की, तो योग्यता में अब मैं सिंपल सा आपको बता देना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों ने 12th क्लास पास की है, सिर्फ 12th क्लास पास होनी चाहिए, कोई सीईटी क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, कोई इसके अलावा ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, कोई अन्य डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और आपके पास में सब्जेक्ट की अगर बात करूं विज्ञान वर्ग वालों के लिए तो पीसीबी, पीसीएम या एग्रीकल्चर, तीनों वर्ग के विद्यार्थी विज्ञान वर्ग का प्रयोगशाला सहायक भर्ती का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी यही है कि आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका रहा है आप प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो विद्यार्थी होम साइंस या ज्योग्राफी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास में 12th क्लास में होम साइंस या ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी होनी चाहिए। तीनों वर्ग के लिए अलग अलग पेपर होगा। ऐसा नहीं कि जो विज्ञान वर्ग वाला है वो ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल होगा या होम साइंस के लिए होगा, या ज्योग्राफी और होम साइंस वाला विज्ञान वर्ग के लिए। 3 कैटेगरी है प्रयोगशाला सहायक की, एक ज्योग्राफी की, एक साइंस की और एक होम साइंस की। क्लियर है। सेकंड है एज का। ठीक है कि एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डाउट है वो मिनिमम एज का है। आपकी न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आता है अक्टूबर में तो आपकी जनवरी 2025 तक जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आपके 18 साल हो रही है या नहीं हो रही जनवरी 2025 तक, और अगर इसका नोटिफिकेशन 25 में आता है तो जनवरी 2026 तक आपकी एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे
पहले, इसके बाद में कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? जब नोटिफिकेशन आएगा उसके आगे का जनवरी तक आपकी 18 वर्ष है वो आयु होनी चाहिए। मेरे हिसाब से योग्यता, क्वालिफिकेशन का जो डाउट है वो सभी विद्यार्थियों का क्लियर हो जाना चाहिए। विज्ञान वर्ग वालों के लिए, खास करके विज्ञान वर्ग वालों की पोस्ट भी ज्यादा होगी और अधिकांश विद्यार्थी भी वही होते हैं। तो आपके पास में बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर 12th क्लास में रहा है और आपने 12th क्लास पास कर ली है, 18 वर्ष आयु हो रही है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद में 2 नंबर बिंदु पर हम आते हैं, जो है पाठ्यक्रम। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस से पहले मैं आपको इसकी परीक्षा स्कीम, या हम कहें जिसका कि पेपर किस तरीके से आता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके मोटे तौर पे जीके का पार्ट रहता है और पेपर सेकंड में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब यहां पर पहले बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। चाहे मैथ वाला हो, चाहे एग्रीकल्चर वाला हो या बायोलॉजी वाला हो, तीनों के लिए पीसीबी रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्लियर है? जिसमें बायोलॉजी के पिछले पेपर की बात करें तो 34 क्वेश्चन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 33 थे, 90 क्वेश्चन ये थे और 10 क्वेश्चन थे और जीएस के, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से संबंधित, जो 10वीं लेवल तक का होता है। आप इसके पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ोगे तो आपका सिंपल सा वो 10 क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, अलग से नहीं पढ़ना जीएस। अब एग्रीकल्चर वाले को भी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और मैथ वाले को भी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? 3 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। जीके की बात करें तो जीके में बड़ा पोर्शन है वो रहेगा आपके राजस्थान जीके का, जिसमें आपके आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी ये रहेगा। उसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान लास्ट ईयर जुड़ा है, हालांकि लास्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार जरूर आएंगे। करंट के क्वेश्चन भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन है वो आपको इंडिया और वर्ल्ड जीके के भी देखने को मिलेंगे। तो मोटे तौर पर फर्स्ट पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपका ये पार्ट बेहतरीन है तो आप अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट, साइकोलॉजी और राजस्थान का पार्ट भी अच्छे से कर लोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर का जो पाठ्यक्रम है उसमें आप इंडिया, वर्ल्ड और साइकोलॉजी, इसमें जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस उठा लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। राजस्थान जीके की अगर बात करें, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसके आपको आप सिलेबस देखोगे, आप अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे ऑफिशियल सिलेबस एक बार आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको बिंदुवार पूरा का पूरा विस्तृत सिलेबस है वो दिया हुआ होगा। इंडिया, वर्ल्ड और साइकोलॉजी का कोई सिलेबस बिंदुवार नहीं है, मतलब सिर्फ नाम लिखा हुआ है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं इसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन है पिछला पेपर जिसमें क्वेश्चन आए हुए थे और उसी दौरान एक लाइब्रेरियन साइंस का पेपर हुआ था जिसमें सेम सिलेबस था फर्स्ट पेपर वाला, उसमें भी कोई बिंदु नहीं लिखे हुए थे कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आए थे वो हूबहू सिलेबस जो था वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का था। तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तैयारी। सेकंड के पेपर की अगर बात करूं तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कोई बीएससी एमएससी लेवल का पेपर नहीं आएगा। आप पुराना पेपर लीजिएगा जो 2020 में हुआ था, 21 में सॉरी, उसके क्वेश्चन देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। बिल्कुल लो भी नहीं है, बिल्कुल हाई भी नहीं है, एवरेज लेवल का पेपर है, औसत स्तर का पेपर आएगा आपको
11th और 12th की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़नी, 10 टॉपिक है, 10 जूलॉजी के है, 10 बॉटनी के है, 10 केमिस्ट्री के और 10 ही फिजिक्स के है। केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। बाकी आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पे सिलेबस है वो मिल जाएगा, आप उस सिलेबस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो सबसे बड़ा डाउट है विद्यार्थियों का कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मेरा मानना है शायद अक्टूबर में आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। और साथ में ये भी है कि वैकेंसीज कितनी होगी, तो अनुमान लगा सकते हैं 500-600 के ज़्यादा आपको पद नहीं मिलेंगे। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि मैं आपको खुश करने के लिए 1500-2000 पद बोल दूं, नहीं होंगे इतने, क्योंकि इतने पद ही नहीं है कुल। तो जितने पद खाली होता है उसका 50% की वैकेंसी आती है। तो आपको 500-600 पद ही मिलेंगे। इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी का अलग क्राइटेरिया होगा, फिर कैटेगरी वाइज अलग हो जाएगा। तो आपको एक ही पद चाहिए, तो आप पुरजोर तरीके से तैयारी कीजिए। आपको पूरा, सबसे पहले तैयारी करने से पहले एक ही चीज कीजिए, पिछला पेपर लीजिए, सिलेबस लीजिए, पेपर को देखिए कि किस स्तर का पेपर है, और सिलेबस को अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि कौन कौन से टॉपिक है, उसके बाद तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, पेपर कैसा आएगा, और फिर हम तैयारी करेंगे, तो वो आधा अधूरा काम होता है। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी डाउट है कि पेपर कब होगा। तो अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर है, उसमें मार्च तक बुकिंग है, कहीं कोई जगह नहीं है। हालांकि छोटा पेपर है, हम कह सकते हैं कि विदाउट हॉलीडे के दिन भी करवा सकते हैं, कि इतने फॉर्म भरे जाते हैं, 2-3 लाख के करीब होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि संडे को ही पेपर हो या छुट्टी वाले दिन, हॉलीडे के दिन हो, वर्किंग डे में भी इसका एग्जाम हो सकता है। तो अनुमान यही है कि मार्च के बाद पेपर होगा, लेकिन आपको मान के चलना है कि पेपर कभी भी हो सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। हमें हमारी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि पेपर कभी भी हो, हम उसके योग्य हैं, उसको क्लियर करने के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी चल रही है। तो आसान्वित हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के सारे डाउट जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती के संबंध में थे, हालांकि मैंने परीक्षा पैटर्न है वो ज्योग्राफी और होम साइंस वालों का नहीं बताया है, केवल साइंस वर्ग वाले विद्यार्थियों का बताया है। तो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लास्ट लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में हुए थे, 2 दिन हुए थे, तो उनका एक अच्छा सा एनालिसिस आपको बताएंगे विद सॉल्यूशन। तो आप पढ़ते रहिए, हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो जल्दी आपको मिलेगा, उसकी जानकारी आपको हम दे देंगे। फिर भी आपका अन्य कोई दुविधा हो आपकी कि हमें ये पूछना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।